Hello. Today we'll learn about few basic concepts of mathematics. This is a A4 sheet. Now, we know that this sheet has four sides. 1, 2, 3 and 4. Now, if we look at this sheet, the two opposite sides are equal. These two opposite sides are equal and these two opposite sides are equal. We can check it by folding. Okay, so these two sides are equal, बराबर हैं, और इसी तरीके से ये दोनों sides भी बराबर हैं. So such a figure is a rectangle. ये क्या है? ये रेक्टेंगल है. क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि ये फोर साइडेड है और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है. लेकिन ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स ये सेम नहीं है. ये दोनों साइड्स लंबी हैं और ये दोनों साइड्स थोड़ी छोटी हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल है. ठीक, तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती. दो थोड़ी लंबी और दो छोटी. ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को हम नॉर्मली जब भी कुछ पेपर फोल्डिंग मेथड से कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं. ऐसे फोल्ड करके, तो इसे फोल्ड करने से क्या होता है, ये जो छोटी साइड है, ये वाली छोटी साइड जो है उसको हम फोल्ड करते हैं बड़ी साइड के ऊपर इस तरीके से. तो ये जो लेंथ है उतना ही हम बराबर यहाँ नाप लेते हैं. ठीक है, और फिर इसको काट लेंगे हम. जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम काट लेंगे. इस तरीके से जो रेक्टेंगल है उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं. तो जो दो छोटी साइड्स पहले थी वो साइड्स के बराबर ही हमने चारों साइड्स को कर दिया. अब मैं इसको काटूंगी. देखिए, अब मैंने फोल्ड किया था, इसके बराबर इसको किया, इसके बराबर इसको किया, तो अब मेरे पास जो ये बन गया वो क्या है? वो एक स्क्वायर है. तो स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज अ स्क्वायर? व्हेन ऑल द फोर साइड्स ऑफ फिगर आर इक्वल देन इट इज़ नोन एज अ स्क्वायर. हमने रेक्टेंगल को किस में चेंज कर दिया? स्क्वायर को. तो हमें दो शेप समझ आ गई, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को अगर फोल्ड करती हूँ ऐसे, तो इसकी कितनी साइड्स दिखाई दे रही हैं? अब स्क्वायर की तो फोर साइड्स थी, लेकिन अब कितनी साइड्स हो गई? 3. 1 2 3. तो ये क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया. ठीक है, जिसकी तीन साइड्स होती हैं वो ट्रायंगल होता है. वो हम बाद में पढ़ेंगे. तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, दो इक्वल हो सकती हैं, तीनों अलग हो सकती हैं. ठीक है, तो इसमें दो साइड्स ये वाली इक्वल है, ये वाली लंबी है. ठीक है, तो स्क्वायर को जब ऐसे फोल्ड किया तो वो जो शेप हमारे पास आई वो क्या है? वो ट्रायंगल है. ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो है लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब, देखो, इसको हम बराबर रख के फोल्ड करते हैं. ये फोल्ड किया. ठीक है, ये फोल्ड हो गया. इसके ऊपर मैं एक लाइन लगा लेती हूँ. ठीक है, तो लाइन जो मैं लगाऊंगी वो लाइन ऐसी होगी कि उसकी दोनों साइड्स जो हैं, दोनों तरफ जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी. ये देखिए, चलो इसको मार्क कर लेते हैं. ये जो मैंने फोल्ड किया था पहले, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ये देखिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली. अब ये लाइन जो है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे जब हम इस लाइन की तरफ ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो बराबर आएंगे दोनों साइड्स. ये इसके बराबर है, सिमेट्री है. ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है. और कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें?
ऐसे फोल्ड करिए, जैसे पहले किया था उससे अलग दूसरी डायरेक्शन में फोल्ड करिए। फिर मैं इस पर ड्रॉ करती हूँ, तो ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों साइड्स बराबर है। अब मैं ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना। देखिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर होगी, ये दो ट्राइंगल्स बने और दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक है, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं फोल्ड, जैसे मैंने पहले किया था। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसके भी दोनों साइड्स जो बन रही हैं बराबर बन रही हैं। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर बन रही हैं। तो मैं ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इसको डायगोनल भी कहते हैं। जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को लाइन जोड़ती है वो लाइन को, उस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। एक ये डायगोनल हो गया, ये दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, इनको भी जोड़ेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। ये बन गया एक और डायगोनल। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, एक हमने देखा रेक्टेंगल क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्क्वायर क्या होता है, फिर हमने देखा कि ट्राइंगल क्या होता है, और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब हम एक फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी इसी पेपर से सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ये एक फुल पेपर जो हमने लिया स्टार्टिंग में एक स्क्वायर है पूरा। ठीक है, और जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ तो ये क्या हो गया, ये आधा स्क्वायर हो गया, हाफ हो गया ना स्क्वायर का। और अगर मैं हाफ को फिर फोल्ड कर देती हूँ तो हाफ का हाफ हो गया। हाफ के हाफ को क्या कहते हैं, 1/4। ये है फुल स्क्वायर। एक मैं दूसरी शीट लेती हूँ, आपको समझ आएगा। फिर कलर्ड शीट पे मैंने स्क्वायर काटा था उसको। अब इसके कितने हिस्से जो हमने यहाँ पे पहले ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके एक स्क्वायर को हमने छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, एक स्क्वायर को हमने 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया। देखो, एक ये वाला कलर्ड शीट के साथ, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, फिर ऐसे रख दो, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 2 3 4, एक स्क्वायर के अगर हम इक्वल काटेंगे पार्ट्स तो क्या बन गए, ये 4 स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, देखिए सो ये जो कलर्ड दिखाई दे रहा है ये हाफ है, पूरे स्क्वायर का हाफ है। अब जो कलर्ड दिखाई दे रहा है वो 4 में से कितने हिस्से कलर्ड है, 1 2 3। तो ये जो है ये क्या है, 3/4। 4 में से 3 हिस्से कलर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, कितनी फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड है, 3/4। 3/4 फ्रैक्शन इज कलर्ड। इसमें कितना हिस्सा कलर्ड है, 1 2 आउट ऑफ 4, 2/4। 4 में से 2 कलर्ड है, आधे कलर्ड है, तो ये हाफ हिस्सा कलर्ड हो गया। और ये 4 में से सिर्फ एक हिस्सा कलर्ड है, सो 1 आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 1/4 इज कलर्ड या शेडेड। तो ये फ्रैक्शन जो है ये 1/4, इसको हम हाफ कहेंगे, 2/4 या 1/2, और ये जो है ये 3/4। सो ये फ्रैक्शन समझ आई, हाफ, 1/4 एंड 3/4। 3/4 मीन्स 4 में से 3, ये हो गया फ्रैक्शन। अब मैं इस स्क्वायर का सेंटर ले लेती हूँ। सेंटर जो है वो तो क्लियर है हमें। देखिए सेंटर कैसे क्लियर है, ये जो जहाँ पे सब लाइंस मिल रही हैं वो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर मार्क कर लिया मैंने इस पेपर का। ठीक है,
ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर पे मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करती हूँ। आप सबको पता है सर्कल क्या होता है, गोल गोल क्या होता है, सर्कल। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, देखिए ऐसे रख के कर लेती हूँ। इसमें भी सेंटर है इसका, उस सेंटर को सेंटर पे रख के, कंपास से भी कर सकते हैं हम। ठीक है। ओ ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये सेंटर के आसपास जो सर्कल है, अब हम डिग्रीज़ की बात करेंगे। डिग्रीज़ क्या होती है? ये जो सर्कल है, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी में आपने देखा होगा क्लॉक है, क्लॉक में नीडल सुइयाँ घूमती हैं, तो वो एक राउंड जो पूरा होता है वो 360 का होता है। कितना होता है? 360। इज़ इट क्लियर? तो राउंड जो होता है वो कितना होता है? 360 का। अब मैं आपको सर्कल्स और फिर पैटर्न्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है? ओके।